Welcome student, welcome to online classes. Today is our 13th lecture of Countdown Grade 4. Today our topic is factors. फैक्टर्स क्या चीज़ होते हैं बच्चों कि अगर हम किसी भी नंबर को अरेंज कर रहे हैं तो वो नंबर जो उसको पूरा अरेंज करते हैं, पूरा डिवाइड करते हैं, वो उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल 12 पेबल्स हैं, उनको अरेंज किया गया है. पहले 1 ने अरेंज किया है, हर एक में 1 के हिसाब से अरेंज किया गया है, तो ये पूरे अरेंज हो गए हैं. इसी तरह 2 सब ग्रुप में डिवाइड करके, हर ग्रुप में 2 डिवाइड करके अरेंज किया गया है, तो भी पूरे डिवाइड हो गए हैं. ऐसा नहीं है कि कोई बच गया है, सारे अरेंज हो गए हैं. इसी तरह 3 से, इसी तरह 4 से, इसी तरह 6 से, इसी तरह 12 से. अब ये वो नंबर्स हैं 1 2 3 4 6 और 12 जिन्होंने 12 को पूरा अरेंज करने में जिन्होंने 12 को पूरा अरेंज किया है, जिनसे कोई रिमाइंडर, कोई बाकी नहीं बचा, तो वो नंबर इसके फैक्टर कहलाते हैं. देखिए बच्चों, 1 ने जब 12 का टेबल पढ़ा, 1 का टेबल 12 में कब आएगा? 12,000. 2 का टेबल पढ़ा, पूरा आ गया और रिमाइंडर 0 बचा. इनमें आप सब में देखें, 2 का टेबल पढ़ें 12 तक, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12. इसी तरह 3 का टेबल पढ़ा, इसी तरह 4 का टेबल पढ़ा, इसी तरह 6 का. यानी इन नंबर्स में 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में मौजूद था क्या? 12. और इनका रिमाइंडर इनसे डिवाइड करने से, 1 से डिवाइड करने से, 2 से डिवाइड करने से, 3 से डिवाइड करने से, 4 से डिवाइड करने से, 6 से डिवाइड करने से और 12 से डिवाइड करने से इनके रिमाइंडर 0 आए हैं. इट्स मीन ये 1 2 3 4 6 इसके और 12 इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं. स्टूडेंट्स, आज आपने फैक्टर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 2C करनी है. उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. पार्ट 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स. डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर. वो कौन सा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है, सबको पूरा अरेंज कर देता है, और वो होता है 1. बच्चों, आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 1 और वो नंबर खुद इटसेल्फ तो फैक्टर होते ही हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें 15 के फैक्टर बताने हों तो 1 और 15 तो मस्ट आएंगे. अगर 49 के बताने हों और भी होंगे इनके, लेकिन वो नंबर खुद और 1 तो मौजूद होते हैं हर दफ़ा. सही है? तो 1 भी फैक्टर होता है सब नंबर का, और नंबर खुद भी फैक्टर होता है. नेक्स्ट बच्चों, फैक्टर ऑफ 6. अभी हमें क्या बताने हैं? 6 के फैक्टर बताने हैं. हम 6 को 1 से भी डिवाइड करेंगे, 2 से भी डिवाइड करेंगे, 3 से भी डिवाइड करेंगे, 4 से भी डिवाइड करेंगे, 5 से भी डिवाइड करेंगे और 6 से भी डिवाइड करेंगे. तो वो नंबर जिससे पूरे डिवाइड हो जाएंगे वो इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर. अंडरस्टैंड? इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल बच्चे याद होने चाहिए. यहाँ पे देखें, 6 को डिवाइड करना है 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी. 4 और 5 मैंने क्यों नहीं लिखे यहाँ पे? क्योंकि 4 पे पूरा डिवाइड नहीं होता. देखें, 6 4 पे डिवाइड करती हूँ, 4 1 are 4, नीचे रिमाइंडर आ जाता है 2. इसी तरह 5 पे डिवाइड जब करूँगी तो तब भी रिमाइंडर आ जाएगा 1. तो ये पूरे डिवाइड नहीं होते. रिमाइंडर अगर बच जाए तो वो फैक्टर नहीं होते. इनसे डिवाइड करने से, 1 से डिवाइड करने से 6 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0. 2 से डिवाइड करने से 2 3 are 6 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0. 3 से डिवाइड करने से 3 2 are 6 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0. और 6 से डिवाइड करने से 6 1 are 6 और रिमाइंडर आ जाएगा 0. यानी किस से डिवाइड? 1 2 3 और 6 इसके क्या बन जाएंगे? फैक्टर बन जाएंगे. क्योंकि नंबर को अगर इनसे डिवाइड किया जाए तो ये पूरे डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है. तो ये इसके फैक्टर कहलाएंगे. 6 के कितने फैक्टर आए? 1 2 3 6, 4 फैक्टर आए. ये यहाँ पे लिख दिए. फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6. 1 और 2 किसके फैक्टर्स हैं? तो इनको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं. 1 2 are 2 किसके फैक्टर हैं? 2 के फैक्टर हैं. नेक्स्ट बच्चों, 20 के फैक्टर्स बताने हैं.
तो 20 के देखें 5 4s आर 20 मौजूद है, हर एक पेयर मौजूद है। 5 4s आर 20, 10 2s आर 20 और 1 कितने आर 20, 1 20s आर 20। अंडरस्टैंड? 13 इज अ फैक्टर ऑफ 13। 13 अपनी ही टेबल पर आता है और 1 क्या आता है, तो 13 का फैक्टर 13 ही होगा। 13 इज अ फैक्टर ऑफ 13। इसके अलावा 13 किसी का फैक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 13 का टेबल पढ़ें, क्या आ जाए, 13 1 आरी 13 आ जाता है, तो 13 फैक्टर है 13 का। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 31 स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट सही होगी तो हम ट्रू लिख देंगे, अगर स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। सबसे पहले है बच्चों 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। 7 का टेबल पढ़े 45 आता है। 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, 7 3 आर 21, 7 4 आर 28, 7 5 आर 35, 7 6 आर 42, 7 7 आर 49 नहीं आया। इसके पहले जो नंबर है उसका आपने टेबल पढ़ना है, ऑफ के बाद जो नंबर है वो आ जाए। तो अगर आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा टेबल में मौजूद हुआ, तो वो फैक्टर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा नहीं आया तो ये स्टेटमेंट नो होगी। इफ़ अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर कम्प्लीटली, अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। यस, ट्रू। पहला नंबर 6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 6 के फैक्टर तो अभी हमने निकाले हैं। 6 के कितने फैक्टर आए थे, 4, 1 2 3 और 6, 4 फैक्टर आए थे। इसी तरह हम 8 के फैक्टर निकाल लेंगे। लुक एट हियर स्टूडेंट, 8 को 1 से डिवाइड किया 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड किया पूरा पूरा डिवाइड हुआ 2, 4 आर 8, 4 से डिवाइड किया पूरा पूरा डिवाइड, 4 2 आर 8 आएगा और 8 1 आर 8। अब आपने यहाँ पे देखा कि इसके फैक्टर आ गए 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8। तो 6 के भी 4 फैक्टर थे, 6 के भी 4 ही फैक्टर थे और 8 के भी 4 ही फैक्टर आए हैं, तो दोनों के सेम हैं। स्टूडेंट, अगर आप ये काम यहाँ तक भी कर सकते हैं, ये आप नीचे वाली दोबारा लाइंस अगर नहीं भी लिखते, तो आप ये देखें, इधर से भी पता चल रहा है 1 2 4 और 8 फैक्टर्स आ रहे हैं। इसमें भी देखें, लंबा आप काम करने से आप उकता जाएंगे, तो आप शार्ट भी देख लें, 1 2 से डिवाइड किया तो अगले दो नंबर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अंडरस्टैंड? लंबा अब आप नहीं भी करें तो आप ये नंबर से भी फैक्टर बता सकते हैं कि अगर आपने 1 से डिवाइड किया आंसर आ गया 6, तो इसका फैक्टर 6 भी होगा, ये 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। अंडरस्टैंड? इन दोनों के 4 फैक्टर आए हैं 6 और 8 के, तो इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 2। अ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना ही फैक्टर होता है। जी हाँ, होता है, अपने टेबल पर मौजूद होता है, अपने नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 45 इज अ फैक्टर ऑफ 9। बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो इससे पहले है उसका आपने टेबल पढ़ना है और आपके बाद जो नंबर है वो आ जाए। तो 45 के टेबल पढ़े, 9 आता है 45 के टेबल में, नो। 45 जीरोज आर 45 और 45 1 आर 45, इसमें 9 तो नहीं आया, तो ये फैक्टर नहीं है। क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट है बच्चों, स्टेट करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। तो 7 और 2 किसके फैक्टर हैं, 7 2 आर 14 होता है, तो ये 14 के फैक्टर हैं। 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। आपको पता है कि किस किस को डिवाइड करता है, जिन नंबर्स के एंड पे 0 होता है उनको पूरा पूरा डिवाइड करता है और उनका फैक्टर होता है। लेकिन जिन नंबर के एंड पे 0 नहीं होता उनका वो फैक्टर नहीं होता। तो 32 के एंड पे 0 नहीं है, तो वो 10 उसका फैक्टर भी नहीं है। 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 50 आर। अब बच्चों हम 50 के फैक्टर निकालेंगे, बी अटेंटिव। स्टूडेंट, 50 नंबर है, इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले 1 पे, और ये 1 पे तो होगा ही। क्यों बच्चों? क्योंकि 1 तो फैक्टर होता है सबका। 1 के टेबल में कब आता है 50? 50s आर। इसी तरह इसके एंड पे 0 है, तो 50 को 2 से भी डिवाइड कर देते हैं। तो 50 को 2 से डिवाइड करें बच्चों,
क्या आ गया 25। सही है जी। आप 50 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बच्चों याद होगा कि नंबर्स को क्या करें, प्लस, तो जो आंसर आए उसे चेक करें 3 की टेबल में आता है कि नहीं। 3 की टेबल पढ़े, 3 1 3 3 2 6, 5 नहीं आता तो 3 नहीं लेना आपने। अंडरस्टैंड। अब हम क्या लेंगे, इसी तरह 50 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता, बल्कि उसका भी यही होता है कि दो नंबर्स को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 4 1 4, 4 2 8। बच्चों मैंने आपको 2 3 5 और 10 की डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ है, 4 कभी नहीं बताया। 4 के लिए आपने आखिरी दो नंबर्स को ही डिवाइड करके चेक करना है। अगर पूरे पूरे डिवाइड हो गए तो वो 4 पर डिवाइड हो जाएगा, 4 फैक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर आ जाए तो आप 4 भी फैक्टर नहीं है, 4 भी नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों। अब क्या लेना है, 4 भी नहीं है, पूरे पूरे डिवाइड नहीं हुआ। अब क्या लेना है, नंबर के एंड पे 0 है तो क्या 5 पे डिवाइड होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद करें, किसी भी नंबर के एंड पे 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। जी बच्चों, 5 10 50। अब इसके बाद 5 और 10 के दरमियान कितने नंबर हैं, 6 7 8 9, ये नंबर है 5 और 10 के दरमियान। इनमें से किसी टेबल पर आता है 50, 6 की टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल पर भी नहीं आता, 8 की टेबल में 50 नहीं आता, 9 की टेबल पर भी 50 नहीं आता। यानी इन नंबर से 50 को अगर डिवाइड किया जाए तो वो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 1 2 5 10 25 50। क्या फैक्टर आ जाएंगे, 1 2 5, 1 2 5, फिर 10 25 50, 10 25 50। बच्चों अगर आपने कंफर्म करना है कि आपके ये फैक्टर पूरे हैं तो आप पेयर में भी चेक कर सकते हैं। 1 50 50, उसका पेयर मौजूद है। 2 कितनी 50, 2 25 50, उसका भी पेयर मौजूद है। 5 10 50, उसका भी पेयर मौजूद है। इट्स मीन हमारे फैक्टर पूरे हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन पे सर्कल कर लें 1 2 5 10 25 और 50। 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ। 8 के टेबल पढ़ें, क्या नहीं आता। 8 1 8 0 0, 8 1 8, 8 भी आता है, 2 16 भी आता है, 8 3 24, 8 4 32 भी आता है। क्या नहीं आता, 8 के टेबल पढ़ने से 2 नहीं आता, तो 2 फैक्टर नहीं है। विच आर द फॉलोइंग द नंबर ऑफ इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वो कौन सा नंबर है जो सबका फैक्टर है, तो वो है 1। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है राइट येस और नो। येस और नो आपने क्विकली बताना है, तो उसका ये तरीका है कि आप इसके साथ जो नंबर है उसका टेबल पढ़ें कि आपके साथ जो नंबर है वो आ जाए। 12 का टेबल पढ़ें, 36 आ जाए। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 आ गया। यस, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यस लिख देंगे, फैक्टर बन जाएगा। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा टेबल में आ जाएगा तो वो फैक्टर बन जाएगा। 7 का टेबल पढ़ें, 45 आता है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 48, 7 7 7 6 42, 7 7 49 नहीं आता, नो। 6 का टेबल पढ़े, 66 आता है, यस। 11 यस लिख लिया। 20 का टेबल पढ़े, 100 आता है। 25 100, यस आता है। 16 का टेबल पढ़े, 64 आता है, यस। 16 1 16, 16 2 24, सॉरी 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48 और 16 4 64। बच्चों अगर आपको 16 का टेबल या 20 का टेबल नहीं आता तो आप लिख कर भी कर सकते हैं। तरह बच्चों आप लिख कर भी मल्टीप्लाई करके भी टेबल लिख सकते हैं। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64। 16 के टेबल में 64 आता है, यस, तो ये फैक्टर है। क्या लिख लिया बच्चों, यस। ये काम जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 5 हैं ये आप अपनी बुक पर करें और काम ध्यान से तवज्जो से करें। मैथ का काम आप समझ कर करें, चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, यानी कि उसके टेबल में, किसी भी नंबर के टेबल में जिस जिस टेबल में वो मौजूद है वो नंबर उनका फैक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल
8 कौन से टेबल में मौजूद है? 1 के टेबल में है, 2 के है, 4 में है, 8 में है। तो जिन नंबर्स के टेबल में वो मौजूद होता है वही नंबर उसके फैक्टर कहलाते हैं, जिन नंबर से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।